हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार में सेना और विद्रोही एक दूसरे को मार रहे हैं। म्यांमार में सेना की सरकार है और 2021 में सेना ने म्यांमार की चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया था, मतलब तख्ता पलट कर दिया, और म्यांमार को चलाने के लिए जिम्मेदारी सेना ने खुद ले ली। लेकिन सेना के इस कदम के बाद म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि जब सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया तो बहुत से लोग सेना के खिलाफ हो गए और उनको रोकने के लिए सैन्य सरकार ने ताकत के दम पर उन्हें बेरहमी से मरवा दिया। और सरकार ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसका यही असर होगा। लेकिन लोग और म्यांमार की जो पार्टियाँ थी वो तो चुप बैठने वालों में से थी नहीं, तो म्यांमार में उन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए और फिर म्यांमार में विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। 2021 में जब म्यांमार की सेना का शासन आया देश में, तो चीन तब से ही खुले तौर पर म्यांमार की सेना का समर्थन कर रहा था, जबकि पश्चिमी देश वहाँ की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार तो म्यांमार में अभी है नहीं, लेकिन पश्चिमी देश म्यांमार की जो निर्वासित सरकार है उसको समर्थन कर रहे हैं। मतलब सरकार जो म्यांमार की है वह निर्वासित है, मतलब दूसरे देशों में है और वहीं से ऑपरेट कर रही है। तो जो निर्वासित सरकार है वह म्यांमार में जो विद्रोही हैं, जो सैन्य सरकार के खिलाफ ज़मीन पर लड़ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब यहाँ इशू ये बन गया है कि म्यांमार की सेना और विद्रोही चीन की बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, चीन और म्यांमार की बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जिसने विद्रोहियों ने सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। विद्रोहियों ने लगभग सेना की 400 चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो म्यांमार और चीन की बॉर्डर पर स्थित हैं। और तो और म्यांमार के जो सैन्य राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद कहा है कि विद्रोहियों ने म्यांमार चीन सीमा के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब वहां पर सेना का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा विद्रोही म्यांमार और चीन बॉर्डर और भारत और म्यांमार बॉर्डर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर उनका मकसद कि जो मदद म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, उस जो चीन से उसे जो मदद मिल रही है वो उनकी रसद को काटना है, और भारत से उन्हें जो व्यापार का सपोर्ट मिल रहा है उसको भी वहाँ से रोकना है। तो जो वहाँ की सैन्य जो सरकार है वो इस चीज़ को समझ रही है। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि म्यांमार अब दो हिस्सों में बंटता जा रहा है, जहाँ एक तरफ है सैन्य सरकार और दूसरी तरफ है विद्रोहियों की निर्वासित सरकार। लेकिन यहाँ इन दोनों की लड़ाई में एक देश है जो खुश नहीं है, वह है चीन। चीन ने सैन्य सरकार को शुरू से ही समर्थन दिया है। इसके अलावा चीन ने $25 करोड़ के हथियार सैन्य सरकार को विद्रोहियों से लड़ने के लिए दिए हैं। लेकिन जब विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया तो चीन कन्फ्यूज हो गया कि अब क्या करें। इसके अलावा विद्रोहियों ने सबसे पहले चीन की सीमा पर ही कब्जा किया, सबसे पहले जहां से म्यांमार का चीन से व्यापार होता है। और तो और जो चीन की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना है वह भी यहीं इसी इलाके में बनाई गई है। तो जो चीन और म्यांमार का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चीन को डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करता है, उस पर भी यहाँ पर खतरा पैदा हो गया है। तो चीन को अब डर है कि कहीं उसका इन्वेस्टमेंट जो उसने यहाँ पर किया है वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि जो उसकी डायरेक्ट पहुँच है बंगाल की खाड़ी तक वो खतरे में पड़ गई है। वो विद्रोही जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं इसी इलाके पर, चीनी और म्यांमार की सेना पर, जिससे चीन अब डर गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चीन का रास्ता रोक दिया और चीन जो है वो म्यांमार की सेना का समर्थन कर रहा है, विद्रोहियों को नहीं कर रहा है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए चीन ने यहाँ पर एक दोहरी चाल चली है। पहले वो सेना अकेले को मदद दे रहा था और अब वो विद्रोहियों को भी मदद दे रहा है। मतलब दोनों पार्टी जो एक दूसरे से लड़ रही हैं म्यांमार में, उन दोनों को चीन पैसों से, हथियारों से मदद कर रहा है, ताकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में वो बचा रहे। मदद देकर चीन ने जो म्यांमार की निर्वासित सरकार है उसको लगभग कन्विंस भी कर लिया है, दबाव डाल करके जो विद्रोही हैं म्यांमार में, जो मतलब चीन और म्यांमार की बॉर्डर पर कब्जा किए हुए हैं, वो चीन के इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जो निर्वासित सरकार है वो चीन की मांग को उसने मान लिया है, चीन के दबाव में आकर वो चीन की मांगों को उसने मान लिया है। तो मतलब दोनों पार्टी लड़ कर मर जाएँ, चीन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही चीन का असल मकसद है। दोनों पार्टियों को मदद देकर चीन सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। जीत किसी की भी हो, चीन का उसमें फ़ायदा ही होगा इस कंडीशन में।
तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।